एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा को एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। राजा ने स्वीकृति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में वीरवर्धन नामक राजा राज करता था। उसकी 3 रानियां थीं, रूपमती, गुणवती और बुद्धिमती। तीनों ही अत्यंत सुंदर और गुणों में निपुण थीं। राजा अपनी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करता था और उनके प्रति समान भाव रखता था। एक दिन राजा वीरवर्धन एक कठिन प्रश्न में उलझ गया। उसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में निर्णय लेना था कि उसके बाद कौन उसकी रानी बनेगी और उसका राज्य संभालेगी। ये निर्णय बहुत ही कठिन था, क्योंकि तीनों रानियां उसे समान रूप से प्रिय थीं और तीनों में अद्वितीय गुण थे। रूपमती की सुंदरता अद्वितीय थी, गुणवती अपने अद्वितीय कौशल और सेवा भाव के कारण सभी की प्रिय थी, जबकि बुद्धिमती अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता के कारण प्रसिद्ध थी। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और सलाह मांगी, परंतु वे भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अंततः राजा ने अपनी तीनों रानियों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें रानियों को अपनी श्रेष्ठता साबित करनी थी। तीनों रानियां उत्साहित होकर प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हुईं। प्रतियोगिता के 3 चरण थे: सुंदरता, सेवाभाव और बुद्धिमत्ता। रूपमती ने सुंदरता में सभी को चौंका दिया, गुणवती ने सेवाभाव में सबका दिल जीत लिया और बुद्धिमती ने अपने तीव्र बुद्धि और त्वरित निर्णय से सबको प्रभावित किया। अब राजा के लिए निर्णय करना और भी कठिन हो गया था। अब बताओ राजन, बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन तीनों में से कौन सी रानी राजा के योग्य उत्तराधिकारी होनी चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने गहराई से विचार किया और कहा, राजा वीरवर्धन को केवल एक गुण के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुंदरता नाशवान है, सेवा भाव भी आवश्यक है, लेकिन बुद्धिमत्ता के बिना राज्य का संचालन करना संभव नहीं है। बुद्धिमती रानी ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी है, क्योंकि वह कठिन समय में सही निर्णय ले सकती है और राज्य को सुचारू रूप से चला सकती है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपना उत्तर दिया, बेताल फिर से हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।